हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ संविधान सभा का उसके बारे में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको संविधान सभा का फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और संविधान सभा की मांग कब रखी गई थी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई थी। लास्ट मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का निर्माण जो है, लागू जो है, वो कब किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था। देखिए, संविधान सभा का जो प्रारूप है वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था? BN राव ने। ठीक है, अब है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। कभी कभी क्या पूछ देता है आपसे कि अध्यक्ष को हटाकर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो अध्यक्ष को जब हटा देंगे तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो है इसके सदस्य तो थे ही, लेकिन वो इसके अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर को लगाकर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 7। और भीमराव को जब अध्यक्ष को हटा देंगे तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो क्वेश्चन आपका दोनों तरह से पूछता है। आप इन नामों को भी अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में नाम भी आपके पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ ऑप्शंस दे देंगे, इनमें से कुछ नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। समझ गया? ठीक है, तो हम याद करते हैं। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष भी थे और सदस्य भी थे, तो भीमराव अंबेडकर हो गए। दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, पहले कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर, उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इनका पूरा नाम हो गया कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी। 5वें हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे हो गए N माधव राव। ठीक है, N माधव राव जो है वो BL मित्र के स्थान पर आए थे। N माधव राव कब आए थे? तो BL मित्र के स्थान पर। उसके बाद 7वें नंबर पे थे DP खेतान, लेकिन 1948 में इनका देहांत हो गया था। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद TT कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक, तो सदस्य की संख्या टोटल आपने 7 देख ली। आप एक बार फिर से देख लेंगे। पहले थे भीमराव अंबेडकर, उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 4थे नंबर पे हो गए KM मुंशी। 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठा N माधव राव और 7th पे DP खेतान। इनके स्थान पे आए थे। इनके स्थान पे कौन आए थे? तो TT कृष्णमचारी। तो इस तरह 7 सदस्यों को आप लोगों ने देख लिया। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो है पहली बार जो इनको चुना गया था तो ये बंगाल से चुने गए थे। ठीक, कहाँ से चुने गए थे? बंगाल से। उसके बाद जब देश का विभाजन हो गया तो इन्हें मुंबई से यानी कि बॉम्बे से चुना गया था। कहाँ से? बॉम्बे से। ठीक है, मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था। तो ठीक है, अध्यक्ष पहले जो ये भीमराव अंबेडकर थे बंगाल से चुने गए थे, उसके बाद कहाँ से? मुंबई से चुने गए थे। अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण में कितनी समितियां बनी थी। तो देखिए, संविधान सभा के निर्माण में समितियों की संख्या टोटल कितनी थी? 13। कितनी समिति बनी थी? 13। देखिए, इसमें से भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने इनमें से जो समिति कुछ इंपॉर्टेंट है आपको बता दे रही हूँ, आप उसे याद कर लेंगे। सबसे पहले संचालन समिति। तो देखिए, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं संघीय समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति से बहुत बार प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह आपने देखा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे और आपके झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। इस तरह आपका जो समिति है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि आगे क्या पूछता है। देखिए इसमें जो ये सब देख रहे हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो देखिए संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे और बहस 114 दिन तक बहस चली थी। ठीक है, तो संविधान बनने में कितना समय लगा टोटल? 2 साल 11 माह 18 दिन। प्रश्न ये उठता है कि इतना साल क्यों लग गया संविधान बनने में? तो देखिए हमारा जो देश है बहुत सालों तक गुलाम रहा है। ठीक है, जब इसे आज़ादी मिली तो जो संविधान का निर्माण करने वाले नेता थे वो नहीं चाहते थे कि भारत को एक कमज़ोर संविधान मिले, इसलिए वो एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत संविधान का निर्माण करना चाहते थे। इसी वजह से इतना ज़्यादा समय लग गया संविधान का निर्माण करने में। ठीक है, अब आता है कि संविधान सभा के निर्माण काल में कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक, तो संविधान सभा के निर्माण काल में टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, समझ गए? तो राष्ट्रपति कब चुने गए थे? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक वाले दिन 24 जनवरी 1950 को। समझ गए? अब आता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यानी कि अंतिम बैठक वाले दिन ये भी घोषणा किया गया कि देश के राष्ट्रपति कौन बनेंगे और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया उसी दिन। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो ये भी 26 जनवरी 1950 को। हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। इसे कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया और अशोक स्तंभ को भी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा को बनने में कितना समय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, संविधान सभा के निर्माण काल में कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक, फिर राष्ट्रीय ध्वज के कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक, राष्ट्रीय गीत कब अपनाई गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इस तरह आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो मूलतः कितनी भाषाओं में लिखा गया है। तो देखिए भारत का जो संविधान है मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया। कौन कौन? अंग्रेजी और हिंदी। ठीक, तो इन 2 भाषाओं में भारतीय जो संविधान जो है वो लिखा गया।
अब ये आता है प्रश्न कि संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, भाग की संख्या कितनी थी और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 थी। कितनी थी? 395। और भाग की संख्या कितनी थी? तो 22। और अनुसूचियों की संख्या 8। देखिए धीरे धीरे संशोधन करके इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है। एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और जब संविधान प्रारंभ में कितनी है? तो 12। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है ये संविधान का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ ये है कि संविधान जो है वो लागू करने में कितना समय लग गया था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, और सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। और लिखित अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो फ्रांस की देन है, ये फ्रांस से ली गई थी। इस तरह जो है आपका संविधान का जितना भी पॉइंट था मैंने सब आपको बता दिया है। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों मिलाकर आपका पूरा संविधान जो है संविधान सभा कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में इससे कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, जहाँ से भी आप आएगा प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।